अब इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, एनपी नमपाई अरेज की हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास फीचर 1 और फीचर 2 इस तरह से होता है। अब हमें देखने में लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास डेटा सेट होते हैं ना, उसके डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो डेटा पॉइंट्स कहाँ पर प्लॉट होंगे, ठीक है, उनका हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस होता है और इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर भी कोई डिस्टेंस होता है। अगर हम स्टूडी की बात करते हैं, एक ऐसा डेटा सेट की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 फीचर्स है, ठीक है। अब फीचर 1 और फीचर 2, पहला फीचर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा फीचर जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है कि हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज होती है कि वो कितने डिस्टेंस के ऊपर वो डेटा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जांपल है, कह लो कि 100 इसमें डेटा पॉइंट्स हैं, तो अब वो 100 वो जो है वो उनकी एक नंपाई एरे बना दी जाती है, ठीक है। तो जिस तरह से कि हम लोग डेटा फ्रेम के अंदर इसको इस तरह देखने में आसानी होती है, बिल्कुल सेम ये चीज़ जो है वो हमारे पास नंपाई एरे के अंदर ऐसे स्टोर हुई हुई है, ठीक है। यानी कि पहला जो है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, और दूसरा जो है फीचर उसका इस तरह से आता है, फिर कॉमा के साथ जो है वो सेपरेट हो जाती है। इसको सिंटेक्स में थोड़ा सा ये कि शुरू में हमारे पास जो है वो कर्ली जो है वो सर्कुलर ब्रैकेट आ जाती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है। ठीक चीज़ को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा एक डेटा पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के ऊपर मतलब कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास 0.111 पर लाई कर रहा है, और वाई में जो है 0.1197 पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये इस डेटा पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स ये है, इसको हम नमपाई के अंदर लिखेंगे, फिर बिल्कुल ऐसे कि अगर एक डेटा फ्रेम बनाते लिखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ये चीज़ होती है।